सर, आज हमारी बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। आज प्रोग्राम है हमारा तिरंगा यात्रा और अपना तिरंगा आरती हरिद्वार में और अटल तिरंगा सम्मान 25-26 दिसंबर को। तो सर, हम सारे सैल्यूट तिरंगा के सारे सिपाही हैं, हम सभी मिलकर काम करना है उसमें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है। लोग नोएडा में सेक्टर 63 में एक महत्वपूर्ण बैठक में आए हुए हैं और हमारे साथ आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री एवं पूर्व मंत्री उत्तराखंड सरकार श्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी हमारे साथ हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे सुभाष प्रधान जी हैं, हमारे साथ मदन मोहन पालीवाल जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और हमारे साथ कई प्रदेश अध्यक्ष हैं और कई गण्यमान्य साथी हैं जो अभी आपके साथ रूबरू करेंगे। मैं मुख्य रूप से बता दूं कि सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन है और सैल्यूट तिरंगा के लिए आज राष्ट्रीय स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। अब चूंकि चुनाव 4 जून को समाप्त हो जाएगा, नई सरकार बन जाएगी, उसके बाद फिर से सैल्यूट तिरंगा अपने राष्ट्रवादी गतिविधि में पुनः वापस आने वाली है, जिसके लिए हम लोग अभी से ही उस तैयारी में लग गए हैं। हमारे 4 कार्यक्रम हैं। सबसे पहले अगस्त में पिछले साल की भांति जिस तरह 1 अगस्त से 15 अगस्त तक हम लोगों ने घाटी में श्रीनगर से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक तिरंगा यात्रा किया था, इस साल 2024 में भी 1 अगस्त 2024 से लेकर 15 अगस्त 2024 तक पूरे देश में बृहद तिरंगा यात्रा करेंगे और इस बार की तिरंगा यात्रा और यादगार रहने वाली है। उसी तरह हम लोग 17 सितंबर को उत्तराखंड में एक कार्यक्रम गंगा तिरंगा आरती करेंगे। पिछले साल हरिद्वार में हुआ था, इस बार हम लोग ऋषिकेश में करने जा रहे हैं। फिर हम लोग 25 दिसंबर जो अटल जी का 100वां जन्म जयंती आ रहा है, सदैव प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती पर, इस बार 100वां जन्म जयंती पर अटल तिरंगा सम्मान एक बृहद रूप में हम लोग करने जा रहे हैं, जो दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम आयोजित करना है। और जनवरी फरवरी में प्रथम बार हम लोग क्रिकेट का एक टूर्नामेंट प्रारंभ करने जा रहे हैं जो राष्ट्रवादियों के लिए होगा। अभी आपने देश भर में कई सारे कॉमर्शियल टूर्नामेंट देख रहे हैं, लेकिन राष्ट्रवाद और तिरंगे को लेके एक जो क्रिकेट का बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, तिरंगा क्रिकेट लीग, उसका आयोजन भी हम लोग करने जा रहे हैं। इस विषय पर हम लोगों ने मंथन किया, हम लोगों के काफी सारे सदस्य यहाँ उपस्थित रहे। हमारे महाराष्ट्र से प्रदेश अध्यक्ष श्री रवि चिकारा जी यहाँ पर उपस्थित हुए, चंदन झा जी उपस्थित हुए, नवीन जी हमारे उपस्थित हुए, हमारे युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष दोनों सौरभ जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए, मुकेश सिक्का जी हमारे उपस्थित हुए, हमारी 2 बहनें यहाँ महत्वपूर्ण रूप से अंजना त्यागी जी और वंदना सोनी जी उपस्थित हुए, लालू जी, हर्षवर्धन जी एवं कई सारे और लोग अभी हम लोगों के बीच में इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। हम लोग इसके ऊपर मंथन किया और मुख्य रूप से हम लोगों ने आज 4 महत्वपूर्ण विषयों पर फैसला किया है, जिसमें हम लोगों ने चारों कार्यक्रम के लिए कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किया है और 15 दिन के बाद हम इसके संयोजक की भी घोषणा कर देंगे। जो 1 से 15 अगस्त 2024 में देशव्यापी तिरंगा यात्रा होगा, उसके कोऑर्डिनेटर महाराष्ट्र के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री रवि चिकारा जी होंगे। हमारे तिरंगा आरती का जो कोऑर्डिनेटर होंगी अंजना त्यागी जी होंगी, जो 17 सितंबर 2024 को उत्तराखंड में कार्यक्रम है। 25 और 26 दिसंबर को जो अटल तिरंगा सम्मान जो बृहद कार्यक्रम हर साल होता है, उसके लिए श्री नवीन झा जी हमारे कोऑर्डिनेटर होंगे। और हमारे जो जनवरी फरवरी में लीग है, उसके लिए 3 कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। जो तिरंगा क्रिकेट लीग है, उसमें मुकेश सिक्का जी, हर्षवर्धन जी और चंदन झा जी, ये सभी लोग अभी अपने अपने जो कोऑर्डिनेटर्स बने हैं, ये अपनी टीम बनाएंगे और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेंगे और इसका पूरा निरीक्षण जो है वो राष्ट्रीय महामंत्री और मैं खुद इसको निगरानी में रखूंगा और इस सभी कार्यक्रम को सफलता से आयोजन करने के लिए ही आज का बैठक किया गया है। बाद बाकी ब्यौरा जो है वो आपको माननीय मंत्री जी भी आपको। देखिए भाई साहब, आज हमारी बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कुछ फैसले, कुछ निर्णय लिए गए, जिनमें हमने अपने सैल्यूट तिरंगा द्वारा चलाए गए विभिन्न अभियानों को रफ्तार पकड़ने की मुहिम को और पक्का बनाया है। जैसे कि मुझे गंगा आरती जो सितंबर में होने जा रही है, उसका मुझे संयोजक बनाया गया है और मुझे लग रहा है कि हम जिस तरह से पिछली बार गंगा के तट पर गंगा आरती का आयोजन कर पाए थे, अब उससे हम 100 गुना ऊर्जा से आगे बढ़ के ऋषिकेश में हम ये आरती करने जा रहे हैं
और मैं ऐसा समझती हूँ कि इस आरती के द्वारा न एक ये आरती होगी बल्कि पूर्ण देश को, संपूर्ण देश को एक संदेश होगा कि सल्यूट तिरंगा ना कि एक संगठन है बल्कि ये मुहिम है युवाओं को तिरंगे से जोड़ने की और देशव्यापी बातें एक युवा दिमाग में डालने की, जो कि हमारा युवा आज भटकता जा रहा है, और उनको देश से जोड़ने की, राष्ट्र हित की भावना से भरने की। इससे अच्छी और कोई मुहिम शायद देश में ना हो। सल्यूट तिरंगा की बैठक में मुझे 1 से 15 अगस्त तक की तिरंगा यात्रा का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार की तिरंगा यात्रा को पहले की तिरंगा यात्रा की तरह ही हम बहुत ज़ोर शोर से पूरे हिंदुस्तान में मनाएंगे और इस जिम्मेदारी को, इस मीटिंग की जिम्मेदारी को मैं बहुत अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करूंगा। सभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे मंत्री जी और सभी पदाधिकारी जितने भी हैं, सभी लोगों का सहयोग हमारे साथ में है और राष्ट्रीय सल्यूट तिरंगा का की जितनी भी मेंबर्स हैं, सब लोगों को साथ में लेके हम इसे राष्ट्रव्यापी तिरंगा यात्रा करेंगे और कोशिश रहेगी बहुत अच्छे से अच्छा पूरे हिंदुस्तान में तिरंगा यात्रा को निकालें। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो अहम 4 मुद्दे पर फैसला किया गया है, जिसमें 1 से 15 अगस्त तक का देशव्यापी तिरंगा यात्रा, दूसरा तिरंगा गंगा आरती, तीसरा 25 से 26 दिसंबर तक अटल तिरंगा सम्मान, चौथा जो है ये जनवरी फरवरी का कार्यक्रम है जिसमें कि तिरंगा क्रिकेट लीग, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रवाद के लेके एक क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है। मुझे इस क्रिकेट लीग का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इस भूमिका को मैं पूरे शिद्दत से निभाने की कोशिश करूंगा और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश झा जी को मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम का आयोजन के लिए कोऑर्डिनेटर बनाया है। सर, जितनी भी जिम्मेदारियां हमें मिली सल्यूट तिरंगा को लेके, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको बखूबी निभाएं और बहुत अच्छे से इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाएं।